दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप में और आप नहीं चाहते हैं कि आगे चल के कोई भी इसमें समस्या आए, क्योंकि ज़्यादातर पार्टनर्स में समस्या आती है बिजनेस को लेकर और बाद में वो बिजनेस डूब भी जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा कोई भी समस्या ना हो और आप एक अच्छे तरीके से पार्टनर के साथ बिजनेस करके सक्सेसफुल हो, तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको उन गलतियों के बारे में बताऊंगा जो कि काफ़ी सारे लोग करते हैं, जिसके कारण उनका पार्टनरशिप वाला बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चलता है। और कुछ ऐसे तरीके भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ कानूनी तरीके जो कि पहले ही अगर आप कर लेंगे तो यह बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा, यानी कि आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। दोनों का टर्म एंड कंडीशन एकदम क्लियर होगा, जिससे आगे कोई भी दिक्कत नहीं होगा और आप दोनों अच्छे से बिजनेस चला पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल आइकन आएगा उसको भी ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि इसी तरह के जब भी मैं और भी वीडियोस अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप अपने काम की वीडियोस रेगुलर देख पाएं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ गलतियों के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सी गलतियां होती हैं जिससे बिजनेस में खतरा आ जाता है। और लास्ट में हम लोग एक ऐसा पॉइंट जानेंगे जिसमें होता है कि पैसों को लेकर ही ज़्यादातर पार्टनर्स में झगड़ा होता है या फिर बिजनेस बंद हो जाता है। तो उस पैसे को कैसे मैनेज करते हैं और कैसे दोनों एक साथ एक बराबर पैसे लेंगे, और वही पार्ट सबसे मेन है पार्टनर्स में। अगर आप झगड़ा नहीं चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। गलती नंबर 1, सबसे पहला गलती हम लोगों का ये हो जाता है कि हम लोग अपने रिश्तेदार के साथ बिजनेस कर बैठते हैं या फिर अपने दोस्त के साथ बिजनेस कर बैठते हैं, और इससे होता ये है कि दोनों तो सही रहते हैं लेकिन बीच में जो है गलत फहमियाँ आ जाती हैं, जिसके कारण बिजनेस नहीं चल पाता है। ठीक है, दोनों सही रहते हैं लेकिन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा गलत फहमियाँ हो जाती हैं, और इसमें ये होता है कि आपका बिजनेस भी एक तो चलेगा नहीं और दूसरा बात हो जाता है आपका रिश्ता भी बचेगा नहीं। इसलिए अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका रिश्ता में कोई खराबी आए, बहुत अच्छा रिश्ता है, दोस्त जिगरी दोस्त के साथ बहुत सारे लोग करते हैं बिजनेस और ज़्यादातर में प्रॉब्लम आ ही जाता है। ठीक है, गलतफहमियों के कारण ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है, किसी का उसमें कोई भी दोष नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप किसी दोस्त के साथ या फिर रिश्तेदार के साथ कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से समझ ले कि लॉन्ग टर्म तक हम लोग एक जैसा रह पाएंगे या फिर नहीं, उसके बाद ही आप बिजनेस स्टार्ट करें, और नहीं तो आप अलग से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब बात आता है कि पार्टनर अगर हम लोग ढूंढना चाहें तो अपने आसपास से नहीं तो किसको फिर ढूंढें। किसी ऐसे बंदे को भी रख सकते हैं जिससे आपका थोड़ा बहुत जान परिचय है और आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं, उसको भी उस चीज़ की जानकारी है लेकिन उसको उसी फील्ड में दूसरे चीज़ की जानकारी है। जैसे अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, किसी को मैनेजमेंट आता है और किसी को मार्केटिंग आता है। ठीक है, यानी कि किसी को बिजनेस पूरा मैनेज करने आता है, इसको कैसे चलाना है, कैसे इसको आगे लेके चलना है, और किसी को उसका पूरा एडवर्टीजमेंट करना है या फिर उसका मार्केटिंग करना, उसका ब्रांड वैल्यू कैसे बनाना है। तो ये दो चीज़ें हो जाता है। तो दोनों चीज़ में दोनों का एक अलग अलग विषय होना चाहिए। दोनों अगर एक ही विषय के एक्सपर्ट होंगे तो यहाँ पर दिक्कत आएगी, क्योंकि इनका आइडिया लगेगा कि मुझे पसंद नहीं आ रहा और उनका आइडिया आपको पसंद नहीं आएगा, तो ऐसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। इसलिए अगर किसी एक फील्ड में आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें 2 विभाग आप डिसाइड करिए कि इस विभाग में आपको जाना है, इस विभाग में मुझे रहना है। तो इस तरीके से आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप चला पाएंगे बिजनेस को और इसमें कोई भी दिक्कत आपका आएगा नहीं। अब होता क्या है कि जब भी आप बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, दोनों पार्टनर डिसीजन लेने लगते हैं। इनका कोई और डिसीजन रहता है, दूसरे का कोई और डिसीजन रहता है। ठीक है, तो इसमें आपको ये पहले ही क्लियर कर लेना पड़ेगा कि इसमें एक लीडर कौन होगा। दोनों मिलकर फैसला लेंगे, लेकिन और भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी, और जो कई बार होता है क्या, एक ब्रांड हो जाता है एक के नाम पर। ठीक है, तो ऐसे आपको एक कोई लीडर तो चुनना ही पड़ेगा। दोनों साथ में काम करें, दोनों सब कुछ संभाले, लेकिन एक लीडर जो कि आपके बिजनेस को प्रेजेंट करेगा, आपके बिजनेस में जो अहम फैसले होंगे वो किसी एक को ही लेना पड़ेगा। इसलिए आप एक लीडर जरूर फिक्स कर ले कि आखिर कौन रहेगा, या तो आप रह ले या फिर दूसरे पर्सन को रख दे, लेकिन इसमें से कोई एक क्लियर होना चाहिए। अब पार्टनरशिप में कई सारे तरीके के पार्टनरशिप होते हैं। कोई अपना कुछ सर्विस उनको प्रोवाइड करते हैं, कोई बाकी सारा पैसा लगाता है, तो कोई कम पैसा लगाता है, तो कोई ज़्यादा पैसा लगाता है। ऐसा भी काफ़ी सारे तरीके का पार्टनर्स होते हैं। तो आपको ये पहले ही क्लियर कर लेना पड़ेगा कि इसमें हिस्सेदारी आपका कितना रहेगा और उनका कितना रहेगा। ये अगर पहले से आपका क्लियर नहीं रहेगा और ऐसे करके अगर स्टार्ट कर देते कि चलो आगे देखा जाएगा, जो भी होगा दोनों मिल बांट कर लेंगे, तो सबसे बड़ा दिक्कत होता है इस जगह पर। तो आपको पहले ही सारा चीज़ क्लियर कर लेना है और हो सके तो एक एग्रीमेंट भी जरूर करवा लेना चाहिए।
अब चलिए जो हमने बताया था आपको कि आप पैसे का लेन देन इसमें कैसे रखेंगे, वो चलिए हम लोग बात करते हैं। मान लीजिए आपका पार्टनर है जो 50% पैसा दिया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और आपने 50% दिया है, तो यहाँ पर दोनों का जो प्रॉफिट होगा वो तो 50-50% जाएगा। और किसी केस में ऐसा होता है कि वो थोड़ा कम पैसा लगाया है और आप थोड़ा ज़्यादा लगाए हैं, तो इसमें क्या करना है, इसमें उनका जो परसेंट रहेगा प्रॉफिट का वो उतना ही परसेंट रहेगा जितना वो पैसे लगाए हैं। आप अगर ज़्यादा लगाए हैं तो आपका परसेंट इसमें ज़्यादा रहेगा। अब इसको सही तरीके से लेने के लिए कई बार कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होता है, कई बार कंपनी का प्रॉफिट कम भी होता है, या फिर बिजनेस का भी उसी तरीके से। तो अगर आप कोई बड़े लेवल पर बिजनेस स्टार्ट करें कोई कंपनी टाइप से, तो अपने कंपनी को आप रजिस्टर जरूर करवाएं। और रजिस्टर करवाने का फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप कंपनी से सैलरी ले सकते हैं एक अलग तरीके से, ठीक है। जब आप कंपनी को रजिस्टर करवा लेंगे, एक कंपनी वो बन जाएगा, उसका प्रॉफिट जो भी रहेगा वो सारा तो आप उस कंपनी में डालेंगे ही, और दोनों अपना अपना एक सैलरी फिक्स कर लेंगे। और जब आपका सैलरी बढ़ेगा तो दूसरे पार्टनर का भी सैलरी बढ़ेगा, जिससे क्या होगा कि आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। इसको अगर आपका सैलरी बढ़ रहा है, उसका भी सैलरी बढ़ रहा है, उसका अगर 10% सैलरी बढ़ रहा है तो आपका भी 10% सैलरी बढ़ रहा है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगा तो नीचे एक कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इसी तरीके के और भी काफ़ी सारे बिजनेस के रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियोस हैं, तो जिसको चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।